आपने एक वो दौर हम लोगों ने देखा था जब लालू जी का राजद का अंतिम दौर चल रहा था, तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि हर दिन ये घटनाएं आम हम लोग को सुनने देखने को मिलती थी। उसी तरीके से हम तो पिछले 2 वर्ष से आपको कह रहे हैं कि धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कोई डर नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसको अगर गहराई से आप समझना चाहते हैं कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों हुआ, अगर आप जाकर आंकड़ों में देखिएगा तो आपको सीधा इसका कोरिलेशन दिखेगा शराबबंदी से। मैं बात कहता हूं, लोग समझते नहीं है। शराबबंदी से 2017 से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुनः बिगड़नी शुरू हुई है, चाहे सरकार नीतीश और भाजपा की हो या राजद के साथ उनका गठबंधन हो। भाई नीतीश कुमार तो वही है, प्रशासनिक तंत्र वही है, व्यवस्था वही है, फिर 17 के बाद क्यों बिगड़ा है? इसकी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग, जो प्रशासन है, उसका एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको बचाने, छिपाने, कमाने के रूप में लगा हुआ। अगर थाने में 15 व्यक्ति हैं और 10 आदमी सिर्फ शराब के धंधे में लगे हुए हैं या शराब के काम में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर है वो अफेक्टेड होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 17 के बाद से धीरे धीरे बिहार में स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। तो दोनों बात, एक तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका इकबाल का खत्म हो जाना, तो जो अफसर है वो अपने हिसाब से चला रहा है, तो उसको क्या चिंता है, अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसको तो चुनाव फेस नहीं करना है। और दूसरा, जो प्रशासन में लगे हुए लोग हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर में, उसका एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी की वजह से उसमें व्यस्त है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि बिना सोचे समझे अगर आप कानून शराबबंदी जैसे बना देंगे, उससे पूरी व्यवस्था जो है प्रोसिक्यूशन की, कोर्ट की, वो पूरा तबाह हो जाती है। वो क्योंकि आपने कोर्ट तो बढ़ाए नहीं, थाने बढ़ाए नहीं, नए पदाधिकारी भेजे नहीं, और उसी आदमी को शराबबंदी भी लागू करना है। और बिहार में तो सिर्फ 2 ही बात जो आप कह रहे हैं, शराबबंदी, बालू वाली बात, तो 3 ही उद्योग यहाँ पिछले 3-4 साल में फैला फूला है। एक है शराब माफिया, दूसरा है बालू माफिया, और तीसरा जो अनाज वाले माफिया है, जिसकी चर्चा आप लोग कम करते हैं, कि 5 किलो अनाज से जो 4 किलो मिल रहा है, तो ये अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को फिर से वापस अनाज में लाना, हम तो कम से कम 2-2.5 साल से यही देख रहे हैं कि हर जिले में, गोपालगंज में भी आपके नाम आप लोग नहीं लीजिएगा, गोपालगंज में भी आपको मालूम है कि कौन शराब माफिया है, आपको मालूम है कौन बालू माफिया है, और आपको ये भी मालूम है कि कौन यहाँ अनाज का माफिया है। हर जिले में बन गया, पूरी व्यवस्था बन गई है। तो जब ये इस तरह के माफिया ही, उनका ही दबदबा होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कारण वो भी है। अच्छा, आपने कहा यादव का जिस तरह परिवार पॉलिटिक्स में शामिल हुआ है, उसी तरह नीतीश कुमार जी के बेटे के निशांत का भी राजनीति में आने का। देखिए, ये आप पत्रकार हैं, आप इस तरह का स्पेकुलेशन कर सकते हैं। मेरा अपना एक तरीका है, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। लालू जी के परिवार के भी जो बच्चे राजनीति में नहीं है, उस पर हम आज तक कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। राजनीति में टीका टिप्पणी उस पर होनी चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में है। जहां तक मैं समझता हूँ, नीतीश जी के जो लड़के हैं वो अभी राजनीति में नहीं है। ये पत्रकार लोग जबरदस्ती आप लोग रोज चला रहे हैं। जब राजनीति को आएंगे, अगर आते हैं, तब उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी। आपके पास, हमारे पास, जनता के पास अवसर होगा जांचने का, परखने का, कमेंट करने का। अभी से उस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी मुझे लगता है कि गैर जरूरी है। और बिहार में बात करने के लिए इतने गंभीर मुद्दा है, उस पर बात न करके किसका लड़का, अरे जब आएगा तो बात किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं। आपने कहा था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी का ही विधानसभा आपने क्यों चुना? फिर आप पत्रकार लोग भी बिहार में बात को पूरा सुनते नहीं है। लोगों ने ये पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो मैंने ये कहा है कि मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ। पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे।
पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से आपको चुनाव लड़ना है तो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैंने उसमें ये भी कहा कि हम लोग की अभी चुनाव लड़ने की आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। हमने तो आवेदन नहीं दिया है, लेकिन मेरी जानकारी में है कि किसी कार्यकर्ता साथी ने, जन स्वराज के किसी साथी ने उत्साह में या अपने जो भी उसकी मंशा रही हो, उसने मेरे नाम से राघोपुर से आवेदन दे दिया है। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हम कह रहे हैं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। पार्टी का नेतृत्व सब लोग बैठ के तय करेंगे। अगर सब लोग तय करेगा कि नहीं राघोपुर से ही लड़ना है तो लड़ेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां आती है और आने के बाद तमाम अपने दावे करती है कि मैं ये करूंगी, ये करूंगा, जो भी बात सभी पार्टियां। लेकिन आप पर लोग क्यों विश्वास करें और आपने क्यों कि आप जो राजनीति करेंगे? मेरे पर जनता बिल्कुल विश्वास न करे। आपने बात ठीक कहा कि जो दल, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। आप पत्रकार हैं, जाकर देख लीजिए 2.5 बरस में अगर मैंने ये कहा हो कहीं पर भी कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करने से, प्रशांत किशोर को वोट देने से आपका जीवन सुधरेगा,